Hi dear students, I am Waqas Akbar and you are with Success Link Academy. We are going to start chapter number 1 and lecture number 6, and our today topic is errors and uncertainties. So dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है errors and uncertainties. So first of all हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि what is an errors and second one what is uncertainties, और फिर हम देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, और कई क्वेश्चंस है लाइक errors और uncertainties is same thing or its difference, तो पढ़ेंगे आप. So dear students, जो errors हमारे पास होता है इसके बारे में सिर्फ आप ये जान लें, whenever जब आप मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट में आपके साथ दो वैल्यूज होती हैं. हाउ मच वैल्यूज? टू वैल्यूज के साथ आप डील करते हैं. एक होती है आपके पास मेजर्ड वैल्यू और एक आपके पास होती है एक्चुअल वैल्यू. सो डिफरेंट दोनों में डिफरेंस क्या है? तो याद रखिएगा, जो आपके पास एक्चुअल वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है जो ऑलरेडी आपके पास एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो चुका होता है बाय साइंटिस्ट. जब या फर्स्ट टाइम जो प्रूफ हो चुका होता है हम उसे कहते हैं एक्चुअल वैल्यू. और जो मेजर्ड वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है जो आप अभी करने जा रहे हैं, खुद एक्सपेरिमेंट, और आप उसे मेजर करने जा रहे हैं. सो दैट इज योर मेजर्ड वैल्यू. सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके मेजर्ड वैल्यू में और एक्चुअल वैल्यू में क्या हो, डिफरेंस हो, तो हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ ना कुछ क्या है, एरर है. हम इसे क्या कहते हैं, एरर है. बट याद रखिएगा कि इन केस ऑफ एरर्स ये चीज आपके पास नाउन होती है. लाइक मैं कहता हूं कि g is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड, वो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है जो ऑलरेडी फिजिक्स में क्या है, मेजर्ड हो चुकी है 9.8 मीटर पर सेकेंड. लेकिन आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जहां पे आपके पास एक वैल्यू आती है और आप गेट करते हैं 9.7 मीटर पर सेकेंड. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास अगर आप देख लें तो आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से थोड़ी सी डिफरेंट है, और वो 0.1 इससे क्या है, कम है. आप एरर को किस तरह निकाल सकते हैं? एरर इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू विच इज 9.8 मीटर पर सेकेंड और माइनस 9.7 मीटर पर सेकेंड. सो यहाँ पे आपके पास 0.1 मीटर पर सेकेंड विच इज एरर. सो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास क्या होता है, एरर होता है. इन केस ऑफ अनसर्टिनिटीज तो याद रखिएगा, इन केस ऑफ अनसर्टिनिटीज वो सिर्फ एक ही चीज है और वो ये है कि जो आपके पास एक्चुअल वैल्यू होती है वो अननोन होती है. मींस हमें पता नहीं होता कि बेसिकली एक्चुअल वैल्यू क्या है. मींस अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक से आपके पास कोई रॉड है जिसका आप क्या करने जा रहे हैं, लेंथ फाइंड करने जा रहे हैं इस रॉड का. सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप स्केल उठाते हैं और आप इसे क्या करते हैं, मेजर करते हैं और आप निकालते हैं इसकी कुछ वैल्यू, लाइक हमारे पास फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू निकलती है 3.9 सेंटीमीटर. 3.9 सेंटीमीटर. सो बेसिकली यहाँ पे जो आपके पास 3.9 सेंटीमीटर की वैल्यू आई है, ये कौन सी वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू. बट यहाँ पे अगर आप देखें तो इस रॉड की ऑलरेडी लेंथ फाइंड नहीं हो चुकी. मींस
मेरे पास यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू जो है वो क्या है, अननोन है। सो इस केस में हम कहते हैं कि ये क्या चीज है, अनसर्टिनिटी है। सो इस अनसर्टिनिटी को हम क्या कहते हैं कि याद रखिएगा कि जब भी आप फिजिक्स में कैलकुलेशंस करते हैं तो आपकी वैल्यू 100% एक्यूरेट नहीं होती, करेक्ट नहीं होती, कुछ ना कुछ उसमें डाउटनेस होती है, एंड सच डाउटनेस इज नाउन एज अनसर्टेनिटीज। एंड हाउ अनसर्टेनिटीज कैन बी रिड्यूस्ड, इसे किस तरह कम किया जाए, तो याद रखिएगा जब भी आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजर करते हैं तो उसके साथ आप क्या करें, उसका लीस्ट काउंट प्लस करें या माइनस करें। सो डियर स्टूडेंट, आप किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट उसके साथ क्या करते हैं, ऐड करते हैं या सेपरेट करते हैं, जिसके साथ आपकी जो पॉसिबल अनसर्टिनिटी आ रही थी वो कुछ न कुछ रिड्यूस होती है या बिल्कुल खत्म हो जाती है। मींस हम कहते हैं कि हमारे जो वैल्यू है उसमें ये वैल्यू जो लीस्ट काउंट है कम से कम वो काउंट कर सकता है, वही तकरीबन क्या आएगी, अनसर्टिनिटी आएगी जो खत्म हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या था, एरर्स और अनसर्टेनिटी का कंसेप्ट था, और हमने ये सीख लिया कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज। Now we are going to discuss the types of errors. So dear students, now we are going to discuss the types of errors. टाइप्स ऑफ एरर्स कौन सी हैं? सो इसके फर्स्ट जब टाइप्स ऑफ एरर्स हम पढ़ने जा रहे हैं तो उससे पहले आप थोड़ा सा कॉजेस, तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स एरर्स के जो हैं कॉजेस पढ़ेंगे कि क्यों एरर्स के जो टाइप्स बन रहे हैं वो क्यों बन रहे हैं। सो कॉजेस जो हमारे पास हैं तो याद रखिएगा इसमें टाइप्स में तो हम causes जिसकी वजह से ये एरर्स प्रोड्यूस होता है वो क्या है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप नंबर वाइज करें सो फर्स्ट काज जो होता है वो एरर का, तो तकरीबन वो यही चीज होती है कि हमेशा इन एक्सपीरियंस ऑफ ए पर्सन, किसी पर्सन का क्या होता है, एक्सपीरियंस नहीं होता, वो एक चीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं रखता, वो एपरेटस के बारे में, कैलकुलेशंस के बारे में वो क्या होता है, अनपरफेक्ट होता है, और उसका एक्सपीरियंस क्या है, वो इनएक्सपीरियंस होता है। मींस उसका जो होता है एक्सपीरियंस पहले नहीं होता, वो इस चीज को सही तरीके से नहीं समझता, तो जब भी वो फिजिक्स में मेजरमेंट्स करता है तो उससे ज्यादातर फिर क्या आते हैं, एरर्स आते हैं। सेकंड जो एरर्स आता है वो क्या चीज से आती है, वो होती है फॉल्टी एपरेटस है। सो डियर स्टूडेंट, जो सेकंड आपके पास कॉज है वो एरर्स की, वो है फॉल्टी एपरेटस। जब भी एक अभी एक्सपीरियंस पर्सन जब मेजरमेंट करता है और वो पहले से हर चीज के बारे में he has a strong knowledge about it, लेकिन फिर भी वो क्या आता है, उससे एरर्स आते हैं। सो वो किस चीज की वजह से आते हैं, फॉल्टी एपरेटस से। जो आपका एपरेटस है उसमें पहले से एरर मौजूद होता है, लाइक हम पढ़ते हैं वर्नियर कैलिपर्स में जीरो एरर्स, जो जीरो एरर होता है वो पहले से मौजूद होता है। जो थर्ड केस है हमारे पास वो क्या चीज है, The third case of the causes वो हमारे पास है inappropriate method। So dear student, जो थर्ड काज है वो हमारे पास है inappropriate method। जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो उसमें जो मेथड्स यूज होते हैं, जो टेक्निक यूज होते हैं, वो हमारे पास क्या होती है, इनएप्रोप्रिएट होती है। इनएप्रोप्रिएट होती है मींस अप्रोप्रिएट नहीं होती, सही तरीके से हम उसे नहीं करते।
जिसका सही तरीके से मेथड है, मीन फर्स्ट स्टेप किस तरह है, सेकंड स्टेप किस तरह है, थर्ड एंड सो ऑन स्टेप्स किस तरह है, उसको उसी तरीके से करना। या हम करते हैं कि वन स्टेप्स को कर लेते हैं तो टू को स्किप करके तीन को कर लेते हैं, फिर फोर को स्किप करके फिफ्थ को कर लेते हैं, तो उनमें क्या होता है, इस मेथड के जरिए से फिर हमारे पास क्या आता है, एरर्स आते हैं। सो ऑन दीज बेसिस, इन काजेस के बिना पे हमारे पास कितनी टाइप्स बनती है, वो भी हमारे पास 3 टाइप्स बनती हैं, जिसमें एरर का जो फर्स्ट टाइप हो वो हमारे पास है पर्सनल एरर। सो डियर स्टूडेंट, जैसे नाम से जाहिर है, पर्सनल एरर, द एरर व्हिच अराइज ड्यू टू पर्सनल केयरलेसनेस। जो एरर वो होता है, आता है हमारे पास, उसका काज जो होता है वो एक पर्सन होता है। मीन जिस तरह हमने काज में पढ़ा है, इन एक्सपीरियंस ऑफ ए पर्सन, उसका या इनएक्सपीरियंस होता है या उसका पुअर नॉलेज होता है। सो उसकी वजह से जो एरर आता है हम उसे कहते हैं पर्सनल एरर। सेकंड हमारे पास है, वो है हमारे पास सिस्टमैटिक एरर। सो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास सेकंड एरर है वो है सिस्टमैटिक एरर। अगर आप सेकंड नंबर कास्ट को देखें तो वो हमारे पास है फॉल्टी apparatus। सो सिस्टमैटिक एरर जो होता है वो तब आता है जब हम क्या करते हैं, फॉल्टी apparatus यूज करते हैं, या आप कह सकते हैं कि कोई पोर कैलिब्रेशन आप कैलकुलेशन आप करते हैं, उसकी वजह से जो एरर आता है वो हमारे पास होता है सिस्टमैटिक एरर। And the third and the final types of error is random error. So जिस तरह नाम से जाहिर क्या है, रैंडम एरर। रैंडम का मतलब है कि कहीं से भी आ सकता है। कहीं से भी क्या मतलब, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, यू यूज अ गुड apparatus, जो बिल्कुल सही है, और आपका इसके बारे में एक्सपीरियंस भी है और आप कई एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, यू हैव अ गुड नॉलेज अबाउट इट। आप टेक्निक्स, जो मेथड्स जो पहले से हमारे पास बुक्स वगैरह एक्सेट्रा में मौजूद हैं, वो भी आप बिल्कुल सही स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर जब आप रिजल्ट चेक करते हैं वो, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, एरर होता है। सो दिस एरर, हम ये कहते हैं कि ये एरर कहां से आया, हम इसके बारे में थोड़ा सा अनसर्टन होते हैं। तो याद रखिएगा, सच एरर्स आर रैंडम। रैंडम का मतलब होता है कि समटाइम्स हमें पता नहीं होता, ये अननोन रीजंस की वजह से। अननोन रीजंस का क्या मतलब है कि समटाइम्स जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ जो फैक्टर्स, जो कंडीशन उसके लिए नेसेसरी थे, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर्स, वोल्टेज, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा, इस तरह चीजों की वजह से ये आता है। और समटाइम्स हमें नहीं पता था, अननोन रीजंस, हमारे पास उस तरह नॉलेज नहीं थी कि ये क्यों आया। सो सच एरर्स आर नोन एज रैंडम एरर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टाइप्स ऑफ एरर्स थे। उम्मीद रखता हूँ आज के लेक्चर पे आप काफी समझे होंगे। सो हमने स्टार्ट किया फ्रॉम एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज, और फिर हम आए एरर्स के टाइप्स पे। सबसे पहले हमने उसके क्लासेस पढ़े और हम टाइप्स। जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं तो आप कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।